मॉर्निंग डियर फ्रेंड, आपका जय हिंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वागत है। तो देखो, आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो कि परिमेय संख्या है उसे हम करेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हम किस रूप में इसको लिखते हैं और कैसे हम इसे समझेंगे, यानी कि कैसे हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले आपको परिमेय संख्या की डेफिनेशन बताता हूँ कि जो रेशनल नंबर है वो किसे कहते हैं। रेशनल नंबर यानी कि कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक शर्त होती है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी कि कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या अगर हम जिस p/q के रूप में लिख सकते हैं और q की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर p और जो q है वो दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा सभी को पता चल गई कि परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे। यानी कि एक बार और बता दूं, परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ओके, अब देखो, अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन। हमेशा याद रखना कि इसमें जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। हार्ड क्वेश्चन हो तो डरने वाली बात नहीं है, इस चैप्टर से बिल्कुल ही इजी चैप्टर है, स्टार्टिंग वाला फर्स्ट चैप्टर है। तो देखो, इसके अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन आज करेंगे इसका। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। इसमें दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योगफल है वो ज्ञात कीजिए। यानी कि जो परिमेय संख्या है उनको क्या करना है, हमें जोड़ करना है, योगफल ज्ञात करना है। अब देखो, परिमेय संख्या क्या है, 5/2 प्लस माइनस 3/4। अब देखो, इसमें आप क्या करोगे, भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हरों का उनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 4। अब 4 के अंदर सबसे पहले जो आपका एलसीएम आया है उसके अंदर फर्स्ट भिन्न, पहली भिन्न के हर का भाग देंगे। तो 4 में जब हम 2 का भाग दिया, कितना आया, भागफल के रूप में 2 आया। और जो आपको भागफल के रूप में प्राप्त हो वो ऊपर वाले से क्या करोगे, आप गुणा करोगे। यानी कि यहाँ पे कितना आपका 5 है, तो 5 को जब 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, प्लस है तो प्लस। उसके बाद में 4 में 4 का भाग दिया, 1 आ गया। 4 में जब 4 का भाग दिया आपने, 1 आया। 1 को 3 से गुणा किया, 3। अब माइनस का है तो माइनस 3। अब देखो, हमेशा याद रखना, जब भी से अलग अलग चिन्ह हो और आपस में गुणा कर रहे हो तो आंसर हमेशा चिन्ह का माइनस होगा। यानी कि जब भी सेम चिन्ह को आप आपस में मल्टीप्लाई, गुणा करो तो प्लस होगा। जब भी सेम चिन्ह हो तो हमेशा आंसर किसी में आएगा, प्लस में। देखो, जब चाहे वो दोनों माइनस के हों चाहे दोनों प्लस के हों, अगर चिन्ह सेम है तो मल्टीप्लाई में आंसर प्लस में आएगा। अगर चिन्ह अलग अलग हैं, यानी कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हमेशा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर है वो माइनस के अंदर आएगा। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो हमारा आ गया 10 माइनस 3/4। अब देखो, 10 में से 3 गए 4, 10 में से 3 अगर आप घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 7 बटा में कितना है, 4। तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर कितना है आपके पास, 7/4। अब देखो, इसके अंदर सेकंड, जो सेकंड है वो है -2/3 प्लस -4/5 प्लस 5/6। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। तो जब आप एलसीएम लोगे, 3, 6 और 5 का एलसीएम आपके पास आ गया 30। 30 आपका क्या गया, एलसीएम आ गया। 30 के अंदर सबसे पहले 3 का भाग दोगे, कितना आया, 10 या 30, 10 आ गया। जो आपका भागफल है वो ऊपर वाले से क्या करना है, गुणा करना है। तो माइनस का 10 दूनी 20, अब प्लस इंटू माइनस,
ये प्लस है ये माइनस है, तो गुणा कराओगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस लिख दिया। 30 के अंदर 5 का जब हमने भाग दिया कितना आया भागफल 6 आया, 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौके 24, प्लस है तो प्लस। उसके बाद में 6 से 30 में भाग दिया 5, 5 को ऊपर वाले 5 से गुणा किया, 5 5 25 यानी कि 5 5 25। अब इसको हल करेंगे। अब देखो 25 में से 24 गया 1, तो -20 प्लस 1/30। अब 20 में से 1 घटाओगे कितना आया 19 आया। माइनस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है हमारे पास बड़ी है, बटा में 30। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके अब देखो इसका नेक्स्ट आपके पास 0 प्लस माइनस 2/3। पहले आप चिन्ह को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 2/3। अब आपको पता है 0 के अंदर कुछ भी जोड़ो या घटाओ आंसर क्या आता है वही आता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2/3। उसके बाद नेक्स्ट है, अब देखो ये मिश्र भिन्न आ गई। 4th नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या आ गई मिश्र भिन्न आ गई। सबसे पहले इसको मिश्रित भिन्न को आप अनुचित भिन्न के रूप में लिखोगे। तो देखो अनुचित भिन्न के रूप में लिखे हुए तो क्या करोगे कि नीचे वाले हर को जो बीच में संख्या है उससे आप मल्टीप्लाई गुणा करोगे, यानी कि 3 को 2 से गुणा किया 6, और ऊपर जो अंश में है वो उसको हम ऐड करते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई के रूप में और इसको प्लस के रूप में। तो 3 दूनी 6, 6 और एक क्या आ गया 7, तो माइनस का 7/3 प्लस 4 5 20, 20 और 3 23, 23/5। अब हमारी भिन्न आ गई। अनुचित भिन्न को अब हम हल करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 15। आपका 15 एलसीएम आ गया। 15 के अंदर 3 का भाग दिया 5, 5 को 7 से गुणा करोगे 7 5 35 प्लस 15 में 5 का भाग दिया 3, 3 को जब 23 से गुणा करोगे 23 3 कितने हो गए 69, 69। अब देखो 69 में से 35 घटाओ, आपके पास आ गए प्लस के 34/15, और यही आपका क्या है आंसर है। ओके और ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट इसके अंदर है -6/5 प्लस -13/7। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा 5 7 35 एलसीएम आ गया। 35 में 5 का भाग दोगे तो 7 7 छिके 42 माइनस का। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो मल्टीप्लाई करोगे माइनस का ही आएगा। 35 में 7 का भाग दिया 5 और 13 को 5 से गुणा किया 13 5 65। ओके अब इन देखो दोनों माइनस के है तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 107/35। ठीक है ये क्या आंसर किस में माइनस में है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट इसके अंदर फर्स्ट का लास्ट एक ही बचा है तो वो आप अपने आप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए 2/3 प्लस 5/4 माइनस 2 से 1/9 प्लस 7। ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो दोनों सेम है तो इसमें कोई चेंज नहीं है, अपने आप कर सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन भी आपको अपने आप करना होगा, लेकिन चलो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वो लास्ट वाला देखो। सबसे पहले अनुचित भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न है, ये अनुचित भिन्न के रूप में इसे चेंज करेंगे तो 4 5 20 और 3 23, तो 23/5 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, 2 3 6 और 1 7/3। अब देखो अनुचित भिन्न बन गई। अब आप क्या करोगे इसका एलसीएम लोगे। 5 और 3 का एलसीएम 15 आ गया। 15 में 5 का भाग दिया 3, 23 3 69। ओके प्लस 15 में 3 का भाग दिया 5 और 7 5 35। अब दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 104/15, यानी कि 104/15 यही आपका क्या है आंसर है। ओके और आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हमें परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। परिमेय संख्याओं का जब आप गुणनफल करो तो ऊपर वाले से यानी कि अंश को अंश से गुणा कराएंगे, हर को हर से गुणा कराएंगे। अगर अंश और हर आपस में कट रहे हैं तो हम काट भी सकते हैं। तो देखो 13/15 इंटू 5 है, तो देखो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कि 5 और 15 आपस में कट रहे 1 और 3 से, एक बार और 3 बार से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/3 इंटू 1। अब 13 को 1 से गुणा किया 13 एकम 13
और बटे 3, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है इसके अंदर 4 बटे -5 इंटू -5 बटे 4। तो देखो -5 से -5 कट गया। ओके, उसके बाद 4 से 4 कट गया, तो हमारा क्या है 1/1। ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, तो आप इसको डायरेक्ट एक आंसर भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है -2/5 इंटू -3/7। देखो कोई भी नंबर कट नहीं रहा है, आपस में कोई भी नंबर कट नहीं रहा है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 7 5 35। ओके, आपका आंसर आ गया 6/35। ये आपका क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 15/18 5/6 इंटू 21/5। अब देखो कट कर रहे हो इसको, 5 से आप 5 काट सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 3 के पाड़े से 3 5 15 और 3 6 18, ये कट हो गया। अब इसको 3 के पाड़े से काट सकते, 3 दूनी 6, 3 7 21, और कुछ नहीं कट रहा है। अब देखो हमारे पास बचा है 5 इंटू 7, ऊपर बचा है 5 इंटू 7 यानी कि 5 7 35 हो गया। उसके बाद नीचे बचा है 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, तो आपका आंसर वो क्या आएगा 35/12, और ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार आप 5 नंबर और 6 नंबर है इसके कर सकते हो। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें मान ज्ञात कीजिए, और मान ज्ञात में हम देख रहे हैं कि 6 के 6 भाग के हैं, यानी कि आपको भाग देना है। याद रखना, जब भी किसी परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या में भाग दो, ओके, तो आपके जो राइट हैंड वाला नंबर है, राइट हैंड वाली परिमेय संख्या, यानी कि जो दाएं हाथ वाली आपकी संख्या है। अब देखो इसमें और इसमें आपका दाएं हाथ वाली संख्या 3/5 है, आपको उसको पलटना होगा। पलटने का मतलब है अंश को हर के रूप में और हर को अंश के रूप में लिखना है। और लिखोगे, लिखकर जो चिन्ह है भाग का वो किस में चेंज हो जाएगा, गुणा के अंदर, यानी कि -6 इंटू, जब हमने भाग को गुणा में चेंज किया तब हमने राइट हैंड वाले नंबर को दाएं हाथ वाली संख्या को, जो साइड दाएं हाथ साइड वाली संख्या है उसको हमने पलट दिया, तो हमारा आ गया -6 इंटू 5/3, और वो आपको अब हल करना आता है। तो देखो 3 दूनी 6, -2, और -2 को आप 5 से गुणा कराओगे तो -10, और यही आपका आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए -27/5 भाग -54/10। अब आपको पता है गुणा को भाग में चेंज करना है, तो क्या करोगे कि राइट हैंड वाली जो साइड के पास जो नंबर है उसको हम चेंज करेंगे, तो 10/-54। अब 5 दूनी 10 आ गया, और 27 दूनी 54, माइनस से माइनस कट गया, 2 से फिर ये 2 कट गया, बचा क्या आपके पास 1, तो यही आपका क्या है आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट ये 4 है, वो भी आप अपने आप कर सकते हो। इसमें आपको ये क्वेश्चन और करवा देता हूँ। अब देखो 5 नंबर में क्या, इसको आप पहले मिसर भिन्न है, ये अनुचित भिन्न में लिखो, 9 दूनी 18 और 1 19, तो -19/9 भाग 6 नीम 54 और 1 55, 55/9। अब देखो इसको अब भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो -19/9 इंटू 9/55, 9 से 9 कट गया, आपका आंसर आ गया -19/55, और ये आपका क्या है आंसर। ओके, उसके बाद अब हम करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आज हम 5 नंबर क्वेश्चन तक ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे आगे 6 नंबर क्वेश्चन से। अब देखो जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो उसमें मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तुम देख रहे हैं कि सभी पार्ट आ गए, प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया। तो अब देखो कैसे करोगे, फर्स्ट और सेकंड, मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट और सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए करने में क्वेश्चन को, क्योंकि जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था वो सेम टू सेम है। अब सेकंड में आप पहले इसको मिश्र भिन्न, ये आपको अनुचित भिन्न के रूप में चेंज करके इसको आप कर सकते हो। ओके, अब देखो अब हम करेंगे थर्ड और फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। 8 दूनी 16, ये अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 16, और ये 16 से 16 कैंसिल हो गया। ओके, ये 3 5 15 हो गया, ये 15 से ये 15 कैंसिल हो गया। ओके, माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। बचा क्या आपके पास
एक 7 बचा बटा में 9, तो आपका 7/9 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है वो बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब देखो इसके अंदर क्या है, 1/2 भाग फिर ब्रैकेट -1/3 भाग 2/7। इसमें हम बोर्डमास का जो बोर्डमास रूल होता है उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर है उसको हल करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है, डिवाइड को हल करेंगे। तो देखो 1/2 भाग -1/3 इंटू कर दूं मैं इसको, तो 7/2 हो गया ये। जब ये 7/2 हो गया, अब इंटू इसको हल कर सकते हैं हम, तो हमारा आएगा 1/2 भाग -7 का -7/3 दूनी 6। अब ये भाग आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 6/-7, 2 तिया 6। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया आपका -3/7। ओके, आपका आंसर क्या आ गया, -3/7। और 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो प्रश्नावली नंबर फर्स्ट है उसके हमने 5 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। टोटल क्वेश्चन इस प्रश्नावली में 11 है, तो 11 में से 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो अब आपके पास बचे हैं टोटल 6 क्वेश्चन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।